वेलकम ऑल वेटरनरी एस्पिरेंट्स। हमारे इस इंडियन वेटरनरी कॉलेजेस की जर्नी में आज हम उत्तर प्रदेश वेटरनरी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनको बता देता हूं, हम इंडिया के सभी स्टेट वाइज बीवीसी एंड ईएच वेटरनरी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज एंड प्रीवियसली वी वेर कवर्ड महाराष्ट्र एंड गुजरात वेटरनरी कॉलेजेस। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश वेटरनरी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर मुझे यूपी वेटरनरी कॉलेजेस के बारे में पूछा था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को पहले ही बना दिया है। यूपी के वेटरनरी कॉलेजेस की जो एडमिशन प्रोसेस है, जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, वो जरा सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो कॉलेजेस है वो सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में है और उन सभी कॉलेजेस की अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ डिटेल में सुपर सिंप्लीफाई मैनर में समझा दूंगा। जो भी स्टूडेंट यूपी स्टेट के हैं और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपके सभी डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम डॉक्टर अभिजीत एंड आई एम अ वेटरनरियन, बीवीसी एंड ईएच इंटर्नशिप स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। बीवीसी एंड ईएच वेटरनरी रिलेटेड सब कुछ डिटेल, जेन्युइन, करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो को मैंने डिफरेंट टॉपिक में कवर किया है ताकि आपको सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन में समझा सकूं। अगर आपको किसी भी स्टेट की बीवीसी एंड ईएच वेटरनरी की काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। आपको सब कुछ डिटेल गाइडेंस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी इस काउंसलिंग में। यूपी वेटरनरी कॉलेजेस और उनकी इंफॉर्मेशन कैसे कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे यूपी वेटरनरी कॉलेजेस। यूपी में कौन कौन से बीवीसी एंड ईएच के वेटरनरी कॉलेजेस है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है। सभी कॉलेजेस का एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी का हमने कवर किया है, सभी कॉलेजेस का 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रोसेस क्या है, जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है सभी कॉलेजेस की अलग अलग है, ताकि सभी की यूनिवर्सिटी अलग अलग है, इसीलिए इस यूपी वेटरनरी कॉलेजेस में इसी की प्रोसेस अलग अलग है। सीट मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स में नॉर्मल सीट्स कौन थे, वीसीआई सीट्स के लिए कौन से सीट्स है, और फिर पेमेंट सीट्स कौन कौन से कॉलेजेस में पेमेंट सीट अवेलेबल है, और एनआरआई सीट्स, इन सभी की हम बात करेंगे। उसके साथ ही उन सभी का फी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपका वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन वेरिफिकेशन के लिए, उसके साथ हम जनरल इंफॉर्मेशन यानी कि फैसिलिटीज को कवर करेंगे। यूपी में बीवीसी एंड ईएच के कितने कॉलेजेस है, तो टोटल 6 वेटरनरी कॉलेजेस है यूपी स्टेट में, और सभी गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज है, प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज नहीं है। तो यूपी में कौन कौन से 6 वेटरनरी कॉलेज है। फर्स्ट है आवेरा, जो इंडिया का फर्स्ट रैंक पर है, और सेकंड है हमारा मिर्जापुर वेटरनरी कॉलेज, थर्ड है हमारा बांदा वेटरनरी कॉलेज, फोर्थ है हमारा मथुरा वेटरनरी कॉलेज, फिफ्थ है हमारा जो अयोध्या वेटरनरी कॉलेज, और सिक्स्थ है हमारा मीरठ वेटरनरी कॉलेज। ये सभी 6 वेटरनरी कॉलेजेस सभी गवर्नमेंट है। उनका हम 1 बाय 1 करके सभी का इंफॉर्मेशन, फिर अदर स्टेट वीसीआई काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आईवीआरआई इज्जत नगर, जो बरेली में है। इससे हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर कितने फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सब क्राइटेरिया क्या क्या है। इसका इंडिया में फर्स्ट रैंक है। जैसे एमबीबीएस में एम्स है, वैसे ही वेटरनरी में आईवीआरआई। जो भी स्टूडेंट वेटरनरी करना चाहते हैं, वीसीआई काउंसलिंग से आप आईवीआरआई में जरूर प्रेफरेंस दीजिए। जो यूपी स्टेट के स्टूडेंट है वो भी पहला प्रेफरेंस अपना आईवीआरआई में दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। आपका 12th स्टैंडर्ड 10+2 मीन्स आपका 10th + 11 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th साइंस में आपको जो भी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन के स्टूडेंट है उनको 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको कंसेशन है, आपको 47.50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हुआ क्राइटेरिया। नेक्स्ट है डोमिसाइल। जो भी यूपी के स्टूडेंट है उनके लिए 85% यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए आपके पास डोमिसाइल होना कंपलसरी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन सभी की, जो वीसीआई भी और जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले उन सभी के लिए भी। एज आपका 17 ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन सी देनी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। जो आईवीआरआई में 85% जो
यूपी स्टेट के स्टूडेंट है उनको अगर IVRI में एडमिशन लेना है तो उनको नीट देना कंपलसरी है। नीट के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। और जो VCI के स्टूडेंट है उनको तो कंपलसरी नीट ही देना है सभी कॉलेजेस के लिए 15% सीट्स के लिए। तो ये IVRI में भी आपको नीट ही देना है कंपलसरी। तो IVRI में आपको एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? IVRI में आपको फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। IVRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, IVRI की ऑफिशियल वेबसाइट है ivri.admission.nic.in, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड होगा। सभी में इसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये हुआ काउंसलिंग का प्रोसेस, ये अपनी काउंसलिंग होगी IVRI में। नेक्स्ट है अब क्या क्या सीट्स होंगे। तो फर्स्ट है रेगुलर सीट्स, जो नॉर्मल सीट है वो 40 है और जो VCI सीट्स है वो 5 है। जो पेमेंट सीट्स है वो 7 है। पेमेंट सीट्स आपको 7 मिलने वाले और NRI सीट्स आपके पास। नेक्स्ट है हमारा फी स्ट्रक्चर। अब हम नॉर्मल जो सीट मैट्रिक्स है, नॉर्मल जो सीट्स हैं उनके लिए क्या फी स्ट्रक्चर है। जो भी जनरल कैटेगरी, जनरल और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में जनरल और OBC स्टूडेंट को 58,500 फी आपको पे करनी है फर्स्ट ईयर में। और सेकंड थर्ड ईयर में आपको 38,200। यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में दिया है। अगर आपको इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो जरूर कर दीजिए ताकि आपको सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन और डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप VCI की काउंसलिंग या फिर आप यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सभी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन और जो स्टेट की कॉलेजेस है उन सभी की इंफॉर्मेशन मैं आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूंगा। जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 36,800 फी आपको पे करनी है फर्स्ट ईयर और सेकंड थर्ड ईयर यहाँ पर मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पेमेंट सीट्स है उनके लिए आपका कितना फी लगेगा। जनरल एंड OBC की कैंडिडेट्स है जो उनको फी है 5,58,500 रुपीज आपको पे करने हैं फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है हमारे ST और SC कैंडिडेट जो है उनके लिए कितना फी लगेगा। उनके लिए भी सेम ही है, उनके लिए 5,36,800 यहाँ पर आपको फी पे करनी है। जो भी SC और ST कैंडिडेट है उनको पेमेंट सीट्स जो है उसका फी स्ट्रक्चर यही है। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारे तो IVRI में हमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने काउंसलिंग के टाइम पर फिलअप किया था, रजिस्टर किया था, उसके लिए आपका प्रिंट आउट निकालना है। उसके लिए आपको जो भी आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपके पास तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, जो नीट एग्जाम है उसका जो आपका मार्कशीट है, रिजल्ट, वो आपके पास होना चाहिए। यूपी स्टेट का आपका डोमिसाइल, नेशनलिटी, आधार कार्ड जो ID प्रूफ के लिए चाहिए। अगर आप EWS के स्टूडेंट है तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो रिजर्वेशन में स्टूडेंट आते हैं उनके पास सभी के पास कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। जो भी PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनके लिए उनका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो उनके पास होना चाहिए। डिफेंस में है तो आपके डिफेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। ओके, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको बेसिक ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी, मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस मिर्जापुर। ये कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के अंडर आता है। तो इसका हम क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। BHU में जो कॉलेज है मिर्जापुर वेटरनरी कॉलेज, इसके ऊपर हम बात करने वाले क्या क्या प्रोसेस है और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे टॉपिक के और फर्स्ट हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस BHU का जो वेटरनरी कॉलेज है उसका क्राइटेरिया क्या है। आपका 12th साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मिला के, जो भी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 47.50% मार्क्स होने चाहिए। आपका डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए। जो भी यूपी स्टूडेंट है उनके लिए डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एज आपका 17 और मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए।
एंट्रेंस एग्जाम आपको नीट ही देनी है। यूपी के जो स्टेट के स्टूडेंट है, यूपी स्टेट के स्टूडेंट है, उनको भी 85% के लिए नीट कंपलसरी है बीएचयू वेटरनरी कॉलेजेस में, और जो विषय स्टूडेंट है उनके लिए भी नीट कंपलसरी है। तो ये हुआ क्राइटेरिया, नीट देना कंपलसरी है। आप कोई भी यूपी कैटेट से एडमिशन नहीं ले सकते, इसमें भी आपको नीट देना कंपलसरी है, आईवीआरआई में भी और बीएचयू वेटरनरी यूनिवर्सिटी में भी। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा बीएचयू वेटरनरी कॉलेज का, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट अलॉट होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड लास्टली मॉक राउंड कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। इस कॉलेजेस में क्या क्या सीट मैट्रिक्स है, बीएचयू वेटरनरी यूनिवर्सिटी में क्या वेटरनरी कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल। जो नॉर्मल सीट्स है, रेगुलर सीट है, वो 60 है, और जो वीसीआई के लिए वो 9 सीट्स है। पेमेंट सीट्स यहाँ पर नहीं है, बीएचयू में पेमेंट सीट नहीं है और एनआरआई सीट भी नहीं है। वीसीआई में 9 और नॉर्मल सीट 60। मिर्जापुर वेटरनरी बीएचयू वेटरनरी कॉलेज में कितना फीस स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 56,089 रुपीज आपको पे करने। फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको ये इतना फीस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड और थर्ड ईयर इंटर्नशिप में आपको 50,000 पे करने, यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट है हमारा जो हॉस्टल फी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो वेटरनरी कॉलेज है उसकी आपको हॉस्टल चाहिए तो आपका हॉस्टल फी है 7,500 रुपीज आपका फी स्ट्रक्चर है, जो हॉस्टल की फी आपको पे करनी है। नेक्स्ट है हम बीएचयू वेटरनरी कॉलेजेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आपके जो बीएचयू में आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपको प्रिंट आउट करना है। इसके लिए आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर bhu.ac.in ये बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। नेक्स्ट है 10th 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी होता है उसका, नीट के एग्जाम जो रिजल्ट है उसका मार्कशीट, यूपी स्टेट का डोमिसाइल, नेशनलिटी, आधार कार्ड के लिए आपका आईडी प्रूफ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी होना जरूरी है। फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिफेंस में है तो डिफेंस का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको वीसीआई काउंसलिंग करनी है तो वीसीआई काउंसलिंग में मैं सभी कॉलेजेस का, सभी स्टेट के कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपको वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज है हमारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस मथुरा, जो दुआसू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ये भी कॉलेज बहुत बढ़िया है। इस कॉलेज में हम क्या क्या क्राइटेरिया है उसको देखते हैं। सब कुछ डिफरेंट है, जो हमने पहले देखा नीट का हमें चाहिए और अदर क्राइटेरिया, यहाँ पर मथुरा वेटरनरी कॉलेज में सब कुछ अलग है। जो दुआसू है यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपका 12th साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी स्टूडेंट अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के उनको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC, ST, EWS, OBC, उन सभी स्टूडेंट को 47.50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है डोमिसाइल। यूपी स्टूडेंट के पास जो भी डोमिसाइल है, वो जो यूपी स्टेट के स्टूडेंट है उनके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। नेशनलिटी आपके पास जो भी इंडियन है उन सभी के पास एक्सेप्ट एनआरआई, और एज आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द काउंसलिंग, और 25 मैक्सिमम। एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन सी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मथुरा का जो वेटरनरी कॉलेज है वो दुआसू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ यूपी स्टेट के स्टूडेंट दे सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट को अगर मथुरा वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनको वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू जाना होता है, और उनको नीट देना कंपलसरी है मथुरा कॉलेज में आने के लिए। तो ये हुआ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइटेरिया अबाउट द मथुरा वेटरनरी कॉलेजेस। आपको यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। अगर आपको पीजी में यहाँ पर एडमिशन करना है तो आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम, PGEE एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है मथुरा वेटरनरी कॉलेज का। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट की लिस्ट, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड,
ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। मथुरा में कितने सीट्स हैं और कौन कौन से सीट्स हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लिए सीट्स हैं। तो फर्स्ट है रेगुलर, जो रेगुलर सीट्स हैं वो 45 सीट्स है। VCI के लिए 15 सीट्स है। और जो पेमेंट सीट्स है, यहाँ पर ज्यादा पेमेंट सीट्स है। मथुरा वेटरनरी कॉलेज में दुआसू यूनिवर्सिटी में 22 पेमेंट सीट्स हैं। NRI के लिए सिर्फ 5 और जो वुमन कैटेगरी है उनके लिए 4 और जो यूनिवर्सिटी वार्ड कैटेगरी है उनके लिए 3 सीट्स हैं। तो ये हुआ सीट मैट्रिक्स ऑफ मथुरा वेटरनरी कॉलेज BVC एंड EH का। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के ऊपर। जो भी नॉर्मल सीट्स हैं उनके लिए फी स्ट्रक्चर है 33,300 रुपीज और जो 4th ईयर में आपको 49,800 आपको फी पे करनी है। ये नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है सभी मथुरा वेटरनरी कॉलेज का BVC एंड EH के लिए। नॉर्मल जो सीट्स हैं उनका फी स्ट्रक्चर है। सभी की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन जरूर कर दीजिए। सभी अपडेट्स, डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। उसके पास आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए स्टूडेंट के पास। अगर आपको कॉलेज अलर्ट होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने मथुरा यूनिवर्सिटी दुआसू यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए, जो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, आपका UGA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, मार्कशीट आपका कंपलसरी है। यूपी स्टेट का डोमिसाइल, नेशनलिटी, आधार कार्ड आपके ID प्रूफ के लिए। EWS के स्टूडेंट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन के स्टूडेंट है तो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी कंपलसरी है। फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए उनका सब PWD का सर्टिफिकेट। डिफेंस स्टूडेंट है तो डिफेंस का सर्टिफिकेट। मेडिकल स्टूडेंट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके एडमिशन के टाइम पर। तो फर्स्ट हमने IVRI वेटरनरी कॉलेज देखा था जिसके लिए नीट कंपलसरी है। नेक्स्ट हमने BHU वेटरनरी कॉलेज देखा था मिर्जापुर का, उसके लिए भी आपको नीट देना कंपलसरी है। उसके बाद हमने देखा था जो मथुरा का वेटरनरी कॉलेज है जो दुआसू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उसके लिए आपको दुआसू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो वो है UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो आपको कंपलसरी है मथुरा वेटरनरी कॉलेज। अब रह गए हैं 3 वेटरनरी कॉलेज, तो तीनों वेटरनरी कॉलेज अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बांदा वेटरनरी कॉलेज जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट है हमारा मेरठ का वेटरनरी कॉलेज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में आता है। और नेक्स्ट है हमारा अयोध्या का वेटरनरी कॉलेज जो NDUAT एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो चलिए इन सभी कॉलेज, इन जो 3 कॉलेज रह गए हमारे, वो तीनों कॉलेज का क्राइटेरिया सेम है। सभी कॉलेजेस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट हम क्राइटेरिया देखते हैं इन तीनों कॉलेजेस का। 12th साइंस आपका पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में। और जो रिजर्वेशन के स्टूडेंट है उनको 47.50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, जो डोमिसाइल्स, जो यूपी के स्टूडेंट है उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का, उनको 85% के सीट्स चाहिए तो उनको डोमिसाइल कंपलसरी है। नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन और एज आपका 17 ईयर कंप्लीट होना है बिफोर द काउंसलिंग और मैक्सिमम आपका 25 ईयर एज है, मैक्सिमम होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कौन सी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बांदा वेटरनरी कॉलेज और आपको अयोध्या वेटरनरी कॉलेज और आपको मेरठ का वेटरनरी कॉलेज, इस कॉलेज में आपको एडमिशन करना है और आप यूपी स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है 85% सीट्स के लिए। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। जो भी आपको एडमिशन लेना है आपको इन यूनिवर्सिटी में, इन कॉलेजेस में, तो आपको विषय काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। और विषय काउंसलिंग में आपको नीट कंपलसरी है, नीट देना कंपलसरी है। ओके, ये हुआ डिटेल क्राइटेरिया अबाउट दी यूपी वेटरनरी कॉलेज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो 3 कॉलेज है। अगर आपको विषय काउंसलिंग के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, तो सभी के लिए हम विषय काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको विषय काउंसलिंग ज्वाइन करनी है मेरी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सभी कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है,
सभी के लिए आपको यूपी कैटेट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है। मैं आपको बता दे दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सभी के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन है, इन सभी तीनों कॉलेजेस के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन है। जो IVRI के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जो BHU का है BHU का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। और थर्ड है हमारा जो दुआसू यूनिवर्सिटी जो मथुरा का वेटरनरी कॉलेज है, वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। यानी आपको, अगर आप यूपी स्टेट के स्टूडेंट है तो आपको 4 रजिस्ट्रेशन करने हैं। फर्स्ट हमारा IVRI का होगा, सेकंड हमारा BHU का होगा, और थर्ड हमारा दुआसू यूनिवर्सिटी का होगा, और फोर्थ हमारा यूपी कैडेट यूनिवर्सिटी यूपी कैडेट के लिए होगा, जो तीनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कवर करेगा। कैंडिडेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड और जो फोर्थ राउंड है ये कवर होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कॉमन सीट्स फिलअप की जाएगी और फोर्थ राउंड में कॉमन प्लस पेड सीट्स कवर करेंगे। तो अब हम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर 3 कॉलेज आते हैं उनका हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं। सीट मैट्रिक्स के ऊपर ये अयोध्या का वेटरनरी कॉलेज, अयोध्या वेटरनरी कॉलेजेस में नॉर्मल सीट 40 है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको चाहिए तो। पेड सीट्स है यहाँ पर 20 पेड सीट्स है अयोध्या वेटरनरी कॉलेज में, और NRI सीट 8 NRI सीट्स है। टोटल इस कॉलेज में 68 सीट्स इनटेक कैपेसिटी है अयोध्या वेटरनरी कॉलेज में। और नेक्स्ट है हमारा मीरठ वेटरनरी कॉलेज। मीरठ वेटरनरी कॉलेज में नॉर्मल 40 सीट्स है, 20 सीट्स आपके पेड होंगे और 8 सीट्स आपके NRI के लिए होंगे, यानी कि टोटल 68 सीट्स। सभी कॉलेजेस में 68 सीट्स है, सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 68 सीट्स है। और जो बांदा वेटरनरी कॉलेज है, बांदा वेटरनरी कॉलेज में 51 सीट्स नॉर्मल के लिए होंगे। नॉर्मल जो 85% की काउंसलिंग हुई, जो यूपी स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 51% सीट्स है। और जो पेड सीट्स है वो भी यूपी के स्टूडेंट के लिए है, तो उनके पेड सीट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 सीट्स वहां पर भी अवेलेबल है। और जो NRI के स्टूडेंट है उनको 7 सीट्स अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर 68 सीट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी नॉर्मल फी है उनका 90,700 फी स्ट्रक्चर होगा, और पेड सीट्स का 12 लाख यानी 5.5 ईयर का आपका 12 लाख फी स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट ईयर अगर आप पेमेंट सीट्स ले रहे हैं तो पेमेंट सीट में आपका फर्स्ट ईयर में 4 लाख, सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 1 लाख और इंटर्नशिप में आपका 1 लाख, यानी टोटल आपका पूरा पैकेज जाएगा। यूनिवर्सिटी में, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन करना है तो आपको 12 लाख खर्च करने पड़ेंगे 5.5 ईयर की BVC एंड AS डिग्री के लिए। अगर आप नॉर्मल सीट के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 90,700 आपको फी पे करनी है फर्स्ट ईयर के लिए। एज अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है। फर्स्ट, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका फॉर्म, आपने यूपी कैटेट में रजिस्ट्रेशन किया है। यूपी कैटेट जो काउंसलिंग कंडक्ट करता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी के लिए, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो फॉर्म मिलेगा फिलअप करने के लिए उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो लिविंग सर्टिफिकेट TC है, जो यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। यूपी स्टेट का डोमिसाइल, नेशनलिटी, आधार कार्ड आपके पास ID प्रूफ के लिए। EWS के स्टूडेंट है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन स्टूडेंट में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप PWD स्टूडेंट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिफेंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी, अगर आप डिफेंस कैटेगरी में आते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना कंपलसरी है। ये आपको एडमिशन के टाइम पर सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त काउंसलिंग के टाइम पर भी ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। सभी कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट मैंने कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी स्टेट से, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप यूपी स्टेट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको VCI काउंसलिंग या फिर यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं फैसिलिटीज। सभी कॉलेजेस में हॉस्टल अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। सभी कॉलेज में, सभी जो 6 कॉलेज हमने देखे हैं सभी के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, मेस भी अवेलेबल है, हॉस्पिटल क्लिनिक भी सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, जो सभी कॉलेजेस में है। क्लिनिक, एनिमल फार्म, जो जहाँ पर स्टूडेंट एनिमल की बिहेवियर और जो अदर जो
प्रैक्टिकल से वहाँ पर कंडक्ट करते हैं। एनिमल फार्म भी है सभी कॉलेज में, स्पोर्ट्स भी है, एनसीसी एनएसएस भी कॉलेज में अवेलेबल है सभी कॉलेजेस में। और कॉलेज कैंपस तो सभी कॉलेजेस का कैंपस बहुत बढ़िया है। बस एक ही कॉलेज है जो बीएचयू यूनिवर्सिटी में आता है, जो मिर्जापुर है, जो यूपी स्टेट से थोड़ा सा बाहर है। तो ये हुआ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी वेटरनरी कॉलेजेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट वेटरनरी पीवीसी एंड ईएच में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिले। अगर आपको किसी भी स्टेट की काउंसलिंग चाहिए या फिर आपको वीसीआई ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर। कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इस काउंसलिंग में आपको पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।